बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त काशिफ हुसैन अंसारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपके कबूतर आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इशू जो दोस्तों के घरों में आ रहा है, लोगों के शेड्स में आ रहा है, बर्ड्स में आ रहा है, मेरे पास खुद उसी इन्फेक्शन ने अटैक किया है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह रिकवर करने की तरफ जा रहे हैं। और बहुत से दोस्तों ने मुझे कॉलें भी की हैं कि हमारे घर में बर्ड्स उल्टी कर रहा है, कबूतर उल्टी करता है और अगले दिन वो एक्सपायर हो जाता है। इनसी सेंटर में वो उल्टी के साथ लूज़ मोशन भी करता है, ग्रीन या वाइट, ऐसे वो जैसे बर्ड डिस्टर्ब होता है उसी तरह उसकी मोशंस भी, ड्रॉपिंग भी उसकी चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हमने बहुत सी महंगी महंगी एंटीबायोटिक और दूसरी चीज़ें बीमारी के लिए। इसका रीज़न ये है कि जब बर्ड्स उल्टी करता है उसे हाजमा उसका ठीक नहीं है। एक रीज़न तो ये है, वो क्यों ख़राब होगा? क्योंकि हमने तो आम रूटीन में हर दाना पानी उसका आम रूटीन में वही चल रहा है, हमने चेंज नहीं किया कुछ भी। एक दाने के ऊपर स्प्रे आती है, वो हमने नहीं वॉश किया हुआ, हम नहीं वॉश करते, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, कैंकर की मसला हुआ है। एक कैंकर इधर गले में बन गया, आप मुंह खोलेंगे सामने वाज़े आपको दिखाई देगा। एक कैंकर उसके पेट के अंदर बना, हमें नहीं दिखाई देगा। एक उसका कैंकर, तीसरे नंबर पे जो कैंकर बनता है, 3 किस्म का कैंकर बनता है, 2 मैं बता चुका हूँ, गले का, पेट का, और तीसरा पखाने वाली बड़ी नाली जो होती है बर्ड्स की ड्रॉपिंग वाली, उसके अंदर ये वाला एक, ये और पखाने वाली जो नाली उसका, वो ये तो पक के निकल जाता है मगर ये पकने तक पहुंचता ही नहीं है, बर्ड्स पहले ही एक्सपायर हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो सेंटर वाला, दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है पेट के अंदर, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। बर्ड्स हमें सुस्त दिखाई देगा, बैठा हुआ है फूल के, उसके पैर ऐसे खड़े हैं, फुली टेल उसने नीचे फेंकी हुई है और सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर फुल पर उसने फैला के बैठा है। हमें नहीं वाजिया नज़र आएगा उसका क्या बन रहा है, उसे क्या रीज़न है। हम कहेंगे भाई फूल के बैठा है, अक्सर सुस्त बैठा हुआ है। तो बर्ड्स का मुंह खोलें, उसके अंदर भी कुछ नज़र नहीं आएगा। पेट के अंदर जो बन रहा है उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको कहेगा पता नहीं क्या चीज़ बन गई। मगर अगर आप गौर से देखेंगे मोबाइल टार्च के साथ, तो उसके मुंह के अंदर आपको एक हल्का सा डॉट सा, एक पिन नुमा वाइट या येलो कलर के डॉट्स नज़र आएंगे, वो कैंकर की अलामत है। अगर ये चीज़ भी नहीं नज़र आती तो बर्ड्स का मुंह खोलेंगे तो उसके अंदर आपको लब नज़र आएगा, मीन्स कि बहुत ज़्यादा थूक, या फिर उसका मुंह गीला है, मुंह खोलेंगे उसके अंदर तारें सी बन रही हैं, चिपक रहा है, एक लिक्विड सा उसके मुंह से निकल रहा है। तो इसमें बहुत सी महंगी मेडिसिन भी आजमा चुके हैं, किसी ने काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा इस पे जो काम किया जी वो फ्लैजल है। फ्लैजल गोली जो 400 mg की हमें मिल जाती है मेडिकल स्टोर से। ये रीज़न क्यों आ रही है, ये मसला क्यों आ रहा है? एक तो दाना कोई हम मार्केट से, मंडी से, दुकान से ख़रीदते हैं जी, उसमें स्प्रे वाला दाना आ जाता है बीच में, जहरीली स्प्रे। अक्सर दाना बेचने वाले लोग जहर वाला जो दाना होता है वो अच्छी क्वालिटी का उन्हें सस्ते दामों मिल जाता है, ठीक है जी। वो उसे वॉश कर लेते हैं, वॉश करके उसे सुखा के या ड्राई करके, ड्राई मशीनें आई हुई हैं आजकल मंडियों में, उनमें ड्राई करके उनका जहर उतार के वो दाने खाने वाले में मिक्स कर देते हैं। क्योंकि वो घरेलू हम खाने के लिए तो वो चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि वो अगर हम मटर, एक आपको मिसाल दे दूँ कि मटर है वो ग्रीन कलर का, आई थिंक खुशक मटर हम नहीं यूज़ करते पाकिस्तान में, कोई करते होंगे, बड़े स्टोरों से मिलता भी है, मगर हम आम मिडिल क्लास लोग हम नहीं यूज़ करते। और वो सिर्फ़ और सिर्फ उगाने के काम आता है। उगाने के लिए उसके ऊपर पिंक कलर का जहर लगा होता है, जो कि ये लोग सस्ते दामों लेके उसे वॉश करके कबूतरों के दाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो जो जहर कोई ना कोई 1 आध 2 पॉइंट रह गए, या किसी और चीज़ के स्प्रे में, दाने में, गंदम में, या गंदम में जहर की गोलियाँ रखी होती हैं अक्सर बड़े स्टोरों में, तो वो या बाजरे में उन्होंने कुछ स्प्रे किया या कुछ वट एवर, कोई भी स्प्रे इनके दाने में आ गया, इनके अंदर वो इन्फेक्शन करेगा, वो बन जाएगा जी जहरबाद, कैंकर भी हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर ये हमारी पानी की बोतल लगी है। अगर ये वाली बोतल जो पानी की आपको दिखाई दे रही है, देखिए क्लीन है, अगर इसके अंदर आपको फंगस नज़र आएगी, दाना भी आपका अगर ड्राई नहीं है, फुल सूखा हुआ नहीं है, सिल्ला कह लें पंजाबी में, या गीला है, वो उस वजह से भी इनके मुंह में कैंकर बन सकती है। पानी में जो उल्ली लगती है, फंगस लगती है, उस वजह से भी इनके पेट में, इनके गले में, इनके पखाने वाली नाली में कैंकर की बीमारी आ सकती है, ठीक है जी। इसे जहरबाद भी हम कहते हैं, जो कि पीले कलर की इन्फेक्शन मुंह में जम जाती है। अगर मुझे एक आध तस्वीर मेरे बर्ड्स की जो एक्सपायर हुए हैं 1-2 उनकी मिल गई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों को बताता जाऊँ कि पानी वाले बर्तन आपके साफ़ होने चाहिए, इनमें उल्ली नहीं लगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आपका दाना खुशक होना चाहिए, उसमें नमी नहीं हो।
2 नंबर हो गए। और ये आपने उसके बाद कोशिश करनी है कि आप दाना से दाना ले रहे हैं, तीसरे नंबर पर स्प्रे वाला ना हो। ये 3-4 आपके महंगे बर्ड्स आपके शौक ख़राब कर सकते हैं, ये वाले मसले। एक तो पानी की जो उल्ली लग जाती है, फंगस, ये दाने की फंगस, दाना गीला है, थोड़ा सा नरम है, सीला है, या थोड़ी सी सलाबिया हुआ है, तो बस वो आपके बर्ड में कोई ना कोई इन्फेक्शन कर जाएंगे, जो कि जहरबाद कैंकर की बीमारियों को फैलाने के लिए कर सकते हैं। ये वाला जहरबाद आप कह लें कि एक शुगर जैसे बंदे की मीठा ज़्यादा खाने से बढ़ता है, इसी तरह इनके पेट के अंदर जहरबाद होता है एज ए शुगर। वो जैसे ही इनके कोई इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ जाता है, और बढ़ के जब जैसे ये अपने अंदर से फीड निकाल के बच्चों को फीड कराते हैं, और वो बच्चों में शिफ्ट हो जाता है, और बच्चे हमारे गले के अंदर वो आपको दिखाई देगा और वो एक्सपायर हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि इतने इतने बच्चे हो गए जी हमारे, और वो एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक है जी, वो हम उसका मुंह खोल के नहीं देखते, उसका गला खोल के नहीं देखते, उसके अंदर सांस की नाली को चेक नहीं करते कि भाई क्या रीज़न है, हमारे बच्चे क्यों एक्सपायर हो रहे हैं कबूतरों के, और हमारे कबूतर बड़े हैं अक्सर टांगों से रह जाते हैं। वो ये क्या वजह है? ये सिर्फ़ और सिर्फ पेट के अंदर जहरबाद है, जो कि हमें नहीं पता चलता। अक्सर हमारे गंदे बर्तन में से पानी पीते रहते हैं, गीला दाना खाते रहते हैं, जो कि एक नमी वाला दाना, वो खाते रहते हैं, और ये चीज़ें हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और महंगे बर्ड्स हम एक्सपायर कर बैठते हैं। फ्लैजल इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। फ्लैजल की गोली ने रिज़ल्ट दिया है, बच्चों को एक्सपायर होने से बचाया भी है, और कुछ एक्सपायर भी हुए हैं। ठीक है जी, और उनके अंदर गले में यही कैंकर बन रहा था, और ये है जी फ्लैजल गोली, सभी दोस्तों को पता ही होगा। ठीक है जी, सभी दोस्तों को इसके बारे में पता होगा। ये फ्लैजल गोली, ये देखें मैंने यूज़ भी की है। ठीक है जी, ये एक गोली 400 mg की है जी, 400 mg की। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट शायद पे लगा दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद मेरे हाथ में एक खाली सिरिंज भी है। ठीक है जी, ये वाली सिरिंज के साथ आपके जो बड़े बर्ड्स हैं जिनके अंदर जहरबाद या कैंकर का मसला बन रहा है, ये है जी फ्लैजल टीका। ठीक है जी, ये तकरीबन मुझे मिल गया था 140 रुपये का। 140 रुपये आजकल इसका रेट है, आपको पता है हर चीज़ के रेट तो ज़्यादा हुए पड़े। ये टीका है जी, 1 cc टीका आपने इसके अंदर से भर लेना है। जैसे ये अक्सर डॉक्टर हज़रात इंसानों को लगाते हैं, ये वो टीका है फ्लैजल का। 1 cc लेना है, 1 cc लेके इसकी सिरिंज उतार दें, और इसके ऊपर ये वाला पाइप जो होता है हम यूज़ करते हैं, इस पाइप के ज़रिए कबूतर को इसके अंदर 1 cc ये लें और 5 cc पानी डाल लें, बल्कि पूरी सिरिंज पानी की भर लें बकाया। ठीक है जी, और कबूतर को पिला दें डायरेक्टली। ठीक है जी, और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते तो फ्लैजल सिरप भी है, अभी वो मेरे पास दूर पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँ। फ्लैजल सिरप वो वाला ले लें, और फ्लैजल सिरप के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी फ्लैजल सिरप, इसका फार्मूला मैं साइड पे लगा दूंगा। अगर इंडियन भाई देख रहे हैं, बांग्लादेशी भाई देख रहे हैं, और दूसरे भाई अगर उनके पास फ्लैजल नहीं मिलता तो वो अब इसी फार्मूले के लिए ऑपोजिट कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कंट्री से मिल जाएगी। तो ये चीज़ है जो फ्लैजल, ये बहुत ही अच्छा रद्द-ए-अमल है इसका कैंकर के लिए, ये इन्फेक्शन के लिए, और ये बर्ड्स का जो कि हाजमा है, पेट है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो ये फिनिश करता है। बहुत अच्छा काम दिखाया, जो कि वो बर्ड्स के गले में, बच्चे के गले में बन गया हुआ था, पेरेंट्स ने शिफ्ट किया, वो इस फ्लैजल ने रिकवर कर दिया। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, सभी दोस्तों को मैं बताना चाह रहा था कि मुझे इस फ्लैजल सिरप से, टीके से और ये टैबलेट, तीनों चीज़ों से मुख्तलिफ बर्ड्स का मैंने इलाज किया है, तो ये आप रिकवर कर सकते हैं। टीका बता दिया, गोली का आपने चौथा हिस्सा देना है। छोटा बच्चा है जो बिल्कुल पिनों पर है, इतना है जो बर्ड से फीड ले रहा है, तो ये चौथा हिस्सा, जो कि बड़े बर्ड हैं उनको भी मैंने चौथा हिस्सा ही दिया। ये वाली गोली का चौथा हिस्सा, एक गोली के 4 हिस्से कर लें, और एक हिस्सा आपने देना है। मेरे ख्याल से एक दिन में एक ही काफ़ी होगा। उम्मीद है कि ये वाला जो गले का कैंकर है ये फिनिश कर देगा आपके पास, जैसे कि मेरे पास रिकवर हुआ, मसला हल हो गया इसी गोली से। ठीक है जी, ये भी मुझे किसी दोस्त ने बताया था, अल्लाह भला करे उसका, और मैंने आप सबके साथ ये मसला शेयर कर दिया कि भाई ये वाली गोली अगर आपके बर्ड्स के बच्चों में कैंकर आ रहा है तो उन्हें पिलाएं, उन्हें खिलाएं,
वो ठीक हो जाएगा। और ये कैंकर बच्चों में आता कैसे है, पेरेंट्स से शिफ्ट होता है। जब पेरेंट्स फीड देते हैं, फीड के इन्फेक्शन और उनके अंदर जो इन्फेक्शन बनता है, जैसे शुगर बढ़ती है ऐसे ये इनका कैंकर भी बढ़ता है। तो ये एक से दूसरे के बच्चे के अंदर शिफ्ट हो जाता है। लगने वाली बीमारी पता नहीं है कि नहीं है, एक से दूसरे को बड़े को लगती है कि नहीं लगती, मगर बच्चों में शिफ्ट होता है। जितना नॉलेज था मुझे मसला हल हुआ मेरा, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के दोस्त के ये मसला आता है तो प्लीज़ आप इस चीज़ से हल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ, नए हैं। इंशाल्लाह मेरी इसी तरह कोई मसला जो भी आता है उसकी जो वीडियोज़ होती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो पीछे मेरे पास नॉलेज है मैं इंशाल्लाह फ़र्दन अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।